अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आईएमएफ का नाम आप अक्सर सुनते हैं कि आईएमएफ से पाकिस्तान इतना कर्जा लेने जा रहा है, अभी हमें इतने पैसों की जरूरत है, इतने डॉलर्स की जरूरत है। वो अपनी सख्त से सख्त शराइत को सामने रखते हुए अपनी बातें मनवा लेता है। और तारीख शायद है कि आईएमएफ ने जब भी कोई शराइत रखी वो सारे का सारा मलबा आवाम के ऊपर गिरता रहा है। यानी पेट्रोल महंगा होगा तो आवाम देगी, आटा घी चीनी दालें महंगी होंगी तो आवाम टैक्स जो है ना उसके ऊपर आवाम के ऊपर टैक्स पड़ेगा। एशिया खुर्दनोश सारी महंगी हो जाती हैं। इसी तरीके से दुनिया जहान की हर चीज जो इंसान को जरूरत होती है उसके ऊपर टैक्सेस लग जाते हैं और वो सारे का सारा मलबा जो है वो आवाम के सर पे पड़ा होता है। और ये आवाम के सर पे पड़ना भी चाहिए क्योंकि यही आवाम अनाड़ी लोगों को आगे लेके आती है, जिन्हें सियासत की सूझबूझ नहीं, जो सियासत की अलग बे तक वाकिफ नहीं होते, अपना सरमाया जाहिर किया, अपनी दौलत को जाहिर किया और आवाम को लगने लगता है कि बड़े कोई बहुत बड़े लोग आ गए हैं, वो तूफानी लोग हैं, ये पता नहीं मुल्क को कहां से कहां ले जाएंगे। यही वो तूफानी लोग सारे टैक्सेस आपके ऊपर डाल देते हैं और महंगाई में जो गरीब की शामत आती है वो गरीब ही जानता है। इस मुल्क का सत्यानाश इस मुल्क के हुक्मरानों ने किया हुआ है। दुनिया कहां की कहां पहुंच चुकी और हम आज भी पत्थर के दौर में जी रहे हैं। आज ही उनकी अयाशियों के लिए वो लोग कर्जे लेते जाएंगे और महाना जो अयाशियां हैं वो बड़े ठाठ से बड़ी शान से करते जाएंगे। उनकी गाड़ियों के पेट्रोल, उनके बच्चों के स्कूलों की फीसेस, उनकी खाने पीने के दीगर मामला, उनके एहसासे बनाने के, उनकी जायदादें, उनकी प्रॉपर्टी, पता नहीं क्या क्या वो जो बनाते हैं वो सारे के सारे टैक्सेस आवाम के ऊपर पड़ जाते हैं। और आवाम ने कभी ये चीज नोट नहीं की, आवाम ने कभी पूछने की जसारत नहीं की कि भाई आप कर्जा क्यों ले रहे हो, हमारे लिए ले रहे हो। जो कर्ज आप इंटरनेशनल बैंकों से लेते हैं जिसमें आईएमएफ आ गया, उसमें वर्ल्ड बैंक आ गया, जो कर्जे वहां से लिए जाते हैं वो लगाए कहां जाते हैं। आवाम को पूछना चाहिए कि ये पैसे आप कहां पे लगाते हैं, ये किसके लिए ले रहे हैं, ये किन अयाशियों पे लगाने हैं। एक कर्जा आपका खत्म नहीं होता और उसके ऊपर आप सूद पे सूद लेते जाते हैं। भाई आजाद कश्मीर की आवाम के पास ना मिले हैं, ना फैक्ट्रियां हैं, ना रोजगार के मौके हैं। यहाँ आवाम को बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ सख्त तरीन मौसम होता है और रोजगार ना होने की वजह से आवाम किन किन मसाइल का शिकार होती है ये वो आवाम जानती है। लेकिन कभी आवाम ने ये कोशिश नहीं की कि वो अपने मसाइल के बारे में सवाल कर सके कि हमारे मसाइल तो आपके पैदा करदा है, आप वहां से कर्ज लेंगे और उसके बाद सारा मलबा आवाम के ऊपर आएगा। आवाम कहां से लाएगी जब आवाम के पास इनकम नहीं है तो वो कैश कहां से लाएगी, कहां से अपना गुजर बसर करेगी। ये वो दर्दनाक सवालात हैं जो आवाम को करने चाहिए। कभी आईएमएफ ने ये शर्त नहीं रखी। अब की बात आईएमएफ ने चलो कुछ थोड़ी सी शराइत जो रखी वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर रखी कि इनकी जो मामलात हैं वो थोड़े कम किए जाएं, ये जो वजीफे और दीगर मामलात ली जाती हैं ये थोड़ा कम किया जाए, मराहत कम की जाए। लेकिन ये सारी की सारी शराइत आवाम को भी रखनी चाहिए कि भाई आप जो कर्ज लेते हो वो आप दो, आप वहां से लेके सारा अखराजात जो है वो आप अपनी जात के ऊपर लगाते हैं। मुल्क में तो कभी उस कर्ज से बनी हुई चीजें नजर नहीं आती, ना ही उससे कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि चलो इस बार मजबूरन अगर हम कर्ज लेंगे तो हमारी पॉलिसी क्या है कि हम इसको मुल्क में कहां इन्वेस्ट करेंगे, कहां से हमें वापस इनकम आएगी। ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। तो वो जो जितना कर्ज है आवाम को ये बात अपने उन नुमाइंदों से करनी चाहिए, अपने नुमाइंदों के लिए घरों से निकलना चाहिए कि भाई अब की बार जो टैक्सेस हैं वो आप अपनी मराद, जो आप पेट्रोल की मराद लेते हैं, जो आप वजीफे लेते हैं, जो अपनी तनख्वाह के अलावा दीगर अखराजात हैं, जो गाड़ियों के लाओ लश्कर है, इन्हें बंद किया जाए, इनके ऊपर इतने अखराजात ना किए जाए। आपकी और आम आदमी की तनख्वाह बराबर होनी चाहिए। अगर आप कोई ये काम नहीं कर सकते, आपको ये सूटेबल नहीं है तो भाई किसने आपको पाबंद किया है कि आप सियासत में आए। आप कोई और काम कर लें, आप कोई बिजनेस कर लें, ये सियासत का काम छोड़ दें। फिर सियासत तो इबादत को कहा जाता है, लेकिन आप लोगों ने तो सियासत का दूसरा नाम इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि सियासत मुनाफिकत है। तो मुनाफिकत नहीं है भाई, ये बेइंतहा पाकीज़ा अमल है। इसकी इज्जत, इसकी हुर्मत, इसकी शान को रहने दीजिए। आवाम सवाल करे कि जो कर्ज आपने लिया है ये कर्ज आप लौटाएंगे, अपनी अयाशियां बंद करें। भाई हमने तो सारी बंद कर दी, आवाम ने सारी अयाशियां बंद कर दी।
आवाम जो जितना करती थी वो भी अपने बलबूते पे करती थी, अब वो ऑटोमेटिकली बंद हो चुकी हैं कि कुव्वत खरीद लोगों में नहीं रही। इस मुल्क के हुक्मरानों से गुजारिश है कि खुदारा अब रहम कीजिए आवाम के ऊपर, अब आवाम की इतनी सकत नहीं रही कि वो आपके बोझ उठाए और वो कर्ज लेके आप अयाशियां करते रहे और आवाम और अपनी खून पसीने की कमाई जो है वो आपके टैक्सों की नजर कर दे। आवाम को इन सारे बहरूपियों को कंडम करना होगा और नौजवान क़यादत को मुतारफ करवाना होगा जो सियासी सूझबूझ रखती है और मुल्क की बागडोर संभाल सकती है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। अख्तर आलम, आजाद कश्मीर बाग।